जितेंद्र कुमार है और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि सीरीज पैरेलल कनेक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, ये उसका मतलब सेकंड पार्ट है। तो आप चलो सीखते हैं। इसमें दे रखा है कि रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम 3 ओम 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल के केस में क्या होता है कि जो सारे के सारे ऐसे 4 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, ये मतलब एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस किसी एक कॉमन पॉइंट के थ्रू सारे के सारे मतलब जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि अगर मैं फिगर में अगर इसका फिगर ड्रॉ करूँ तो फिगर में ये कुछ इस तरह का बनेगा। ये यहाँ 2 ओम, यहाँ 3 ओम, यहाँ 6 ओम। अच्छा 3 रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हैं जो कि पैरेलल में जुड़े हुए हैं। सॉरी, ये रेजिस्टेंस नहीं है, जो मैंने 4th पॉइंट बना दिया, ये रेजिस्टेंस नहीं है। विद ए रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल ओम, मतलब ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से एक और रेजिस्टेंस है हमारा जो कि 1 ओम का है, कनेक्टेड इन सीरीज। और यहाँ पे जो मतलब बैटरी लगाई है EMF है बैटरी का, वो 44 वोल्ट का। तो 44 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पे ये करंट हमारा आई ड्रॉ करेगा, यहाँ पे भी आई ड्रॉ करेगा। यहाँ पे क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल के केस में करंट हमारा डिफरेंट होता है, जबकि वोल्टेज हमारी सेम होते हैं। और सीरीज के केस में क्या होता है कि जो हमारा करंट होता है वो सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे करंट हमारा आई आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सिंगल ओम रेजिस्टेंस, मतलब 1 ओम रेजिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाले सर्किट को सॉल्व करते हैं। ये वाला सर्किट क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल में क्या करेंगे हम, टोटल रेजिस्टेंस किसका निकालेंगे, पैरेलल का। 1/RP, आपको पता 1/RP इजगल टू 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस के 1/R3। तो ये क्या आएगा, 1/2 प्लस के 1/3 प्लस के 1/6। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 3 जा 6 प्लस के 3 2 जा 6 प्लस के 1 6 1 जा 6। तो 1/RP। तो 1/RP क्या आ जाएगा है, 6/6, मतलब 1 ओम। RP क्या आ जाएगा, 1 ओम। तो पैरेलल के केस में इस यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। अब क्या करेंगे हम, इसका दोबारा मतलब फिगर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1 ओम और ये भी 1 ओम। ये क्या आ गया, ये सीरीज के केस में। सीरीज के केस में क्या होते हैं, RS इजगल टू R1 प्लस के R2। तो क्या होगा, 1 प्लस के 1 इजगल टू 2, मतलब 2 ओम आ जाएगा। तो एक और फिगर ड्रॉ होगा। अगर हम एक और फिगर ड्रॉ करेंगे तो वो आ जाएगा यहाँ पे 44 वोल्ट। यहाँ जाएगा 2 ओम, या करंट आई ड्रॉ करेगा। अब क्या निकाला है, इसने क्या पूछा था हमसे, सबसे पहले इसने पूछा था, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा करंट है ना, सबसे पहले फिर इस करंट को निकालते हैं। करंट कैसे निकलेगा, ओम्स लॉ के फॉर्मूला थे। ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V=IR। तो यहाँ वोल्टेज कितना दे रहा है, 44 वोल्ट। करंट कितना हमको वो डिफाइन करना है। रेजिस्टेंस कितना, 2 ओम। तो करंट क्या आ गया, 22 एम्पियर, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 44 में 2 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, 22, मतलब 22 एम्पियर ये आपका करंट ड्रॉ करने लग गया। अब क्या है कि 22 एम्पियर जो करंट है, ये टोटल इसमें पता क्या, 22 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है यहाँ से। तो यहाँ भी 22 एम्पियर जाएगा, यहाँ भी 22 एम्पियर, यहाँ भी 22 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे पता क्या है कि करंट अब कितना ड्रॉ कर रहा है, ये कर रहा है 22 एम्पियर। अब निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सिंगल मतलब 1 ओम रेजिस्टेंस।
तो पहला हमारा क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस, किसके एक्रॉस निकालना है ये, 1 ओम रेजिस्टेंस, मतलब वोल्टेज निकालना है किसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस। तो हमारा वोल्टेज फॉर्मूला क्या होता है हमारा, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। तो वोल्टेज इज इक्वल टू करंट कितना, 22 एम्पियर, तो 22 इंटू रेजिस्टेंस कितना हमारा, सिंगल ओम, 1 ओम दे रखा है, तो कितना आ जाएगा ये, सॉरी, तो कितना आ जाएगा वोल्टेज हमारा, 22 वोल्ट। ये हमारा आ गया 22 वोल्ट। अब इसने क्या पूछा है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा इसने यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस पैरेलल सर्किट, मतलब पैरेलल सर्किट में यहाँ पे कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट या फिर पैरेलल सर्किट पे कितना वो, तो BBC, तो पैरेलल सर्किट में यहाँ पे कितना हो रहा है, ये आएगा रेजिस्टेंस, मतलब कितना कितना दिया जा रहा है, V इक्वल टू आई आर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पैरेलल सर्किट। अब निकालते हैं यहाँ पे, तो V इक्वल टू आई आर आ जाएगा, V इक्वल टू आई आर, तो वोल्टेज कितना हमारा यहाँ कितना आया था, 22 वोल्ट, और करंट कितना आ रहा है हमारा, वो रेजिस्टेंस 1, तो यहाँ भी आ जाएगा 22 वोल्ट। तो वोल्टेज कितना आ गया हमारा, वी 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 इक्वल टू वाई आर, तो BBC कैसे नेमिंग कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से मान लीजिएगा A B और यहाँ C, कुछ इस तरीके से करेंगे इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा BBC इक्वल टू 1/RBC, RBC क्या करेंगे, तो रेजिस्टेंस कितना हमारा, 1 इंटू रेजिस्टेंस कितना आया था हमारे यहाँ पे, सॉरी करंट IR होता ना, करंट कितना आया था यहाँ पे 22 एम्पियर, और वोल्टेज कितने यहाँ पे, रेजिस्टेंस कितना 1 ओम, तो यहाँ आएगा 22 वोल्ट। और करंट थ्रू सिंगल ओम रेजिस्टेंस, अगर प्रत्येक रेजिस्टेंस पे कितना कितना करंट है, यहाँ से यहाँ तक करंट गया, तो ये मान लीजिएगा यहाँ पे आया 22 एम्पियर, 22 एम्पियर, यहाँ भी 22 एम्पियर, यहाँ भी 22 एम्पियर, यहाँ भी 22 एम्पियर, कुछ कुछ इस तरीके से डिवाइड हुआ। तो मान लीजिएगा करंट इन ईच रजिस्टर, तीसरा क्या है, करंट इन ईच रजिस्टर, तो करंट क्या होगा, तो करंट थ्रू टू ओम रजिस्टर के द्वारा कितना करंट, मतलब गेन किया जाए, कितना करंट पास किया, तो इसमें क्या आएगा, V इक्वल टू आई आर। वोल्टेज कितना है अपना 22 वोल्ट, करंट कितना है ये हमको डिफाइन करना, रेजिस्टेंस कितना है ये 2 ओम का, तो कितना आ जाएगा करंट 11 एम्पियर। ये बात करते हैं हम फॉर 2 ओम के लिए। फॉर 3 ओम के लिए क्या करेंगे हम कि 22 इजगल टू आई इंटू 3, तो करंट कितना आ जाएगा 22/3 इजगल टू 7.33 एम्पियर के समथिंग। फॉर 6 एम्पियर पे 6 ओम पे तो कितना आएगा 22 इंटू आई इंटू 6 इजगल टू, तो करंट कितना आ जाएगा आई इजगल टू 22/6, तो आ जाएगा 3.67 एम्पियर। ये कुछ इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन।
अब बात करते हैं हम, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 4 रेजिस्टेंस वायर ईच ऑफ 10 ओम, मतलब प्रत्येक रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस 10 ओम का है और वो एक स्क्वायर शेप में बना हुआ है। स्क्वायर शेप में कुछ इस तरीके से, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह कुछ। सॉरी। तो ये कुछ इस तरीके से स्क्वायर शेप बनेगी। मतलब इन दोनों कॉर्नर में, इसका कहने का मतलब व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू अपोजिट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, इसके अपोजिट कॉर्नर पे कितना रेजिस्टेंस होगा, ये पूछना चाह रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। अब यहाँ पे पता है कि ये क्या क्या बनता है, आर सी डी, ये तो सीरीज में आ गया, वही 1 वायर के द्वारा, ये वाला भी सीरीज में आ गया। तो सीरीज में कितना आएगा, 10 और प्लस के 10 किया जाएगा 20 ओम, क्योंकि सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है कि जो टोटल रेजिस्टेंस का सम होता है हमारा। क्या करते हैं, फॉर ए सी डी, फॉर रेजिस्टेंस एसीडी में कितना रेजिस्टेंस है, एसीडी में क्या है 10 ओम प्लस के 10 ओम, तो 10 प्लस के 10 इजकल टू 20 ओम फॉर रेजिस्टेंस। अब क्या आएगा, ए बी डी, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 प्लस के 10 इजकल टू 20 ओम, यहाँ भी 20 ओम, यहाँ भी 20 ओम। तो कुछ इस तरीके से फिगर बन जाएगा। नॉट डी या ए। अब ये क्या, ये भी पैरेलल में दोनों, तो पैरेलल का क्या मतलब, फॉर ए डी रेजिस्टेंस ए डी, तो पैरेलल का क्या सीन है हमारा कि जो हमारा जो रेजिस्टेंस होते हैं वो रेसिप्रोकल होते हैं, और वो भी सम रेसिप्रोकल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, और उनका मतलब सम होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इसका पैरेलल के केस में, तो 1 रेजिस्टेंस ए डी अपॉन 1/20 प्लस के 1/20, तो 20 और यहाँ आएगा 2, तो 1/आर ए डी इजकल टू 1/10 आ जाएगा, क्रॉस हो जाएगा ये 2 से, तो आर ए डी रेजिस्टेंस ए डी बराबर ये आ जाएगा 10 ओम। तो यहाँ से यहाँ तक के जो मतलब दो अपोजिट साइड के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा, वो भी कॉर्नर पे, तो ये होगा 10 ओम का। ये हमारा तीसरा मतलब क्वेश्चन है। ये इस तरीके के क्वेश्चन जो हमारे कंपटीशन वाले जो एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट मतलब सेक्टर में, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं फॉर इलेक्ट्रिक, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, तो उस हिसाब से मतलब ये वाले सारे क्वेश्चन आपके सामने भी आ सकते हैं। कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों को करने में, बस थोड़ा सा ट्रिक, एक तरीके से अगर थोड़ा सा ना ढंग से समझ जाए तो कुछ भी नहीं इन क्वेश्चनों को करने में, ये चुटकियों में यूँ हो जाते हैं। तो उनको चुटकियों में करने के लिए सबसे पहले हमारा प्रीवियस वीडियो जो है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, पार्ट 1 के, जो कि मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं, उसमें ये उसका न्यूमेरिकल का पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में भी दे रखा है, और मैं पार्ट 2 में भी मतलब डाल दूंगा उस लिंक को, तो आप वहाँ से भी देख लेना। तो इसने क्या कह रखा है, ए लैंप रेटेड 110 वोल्ट 60 वाट इज कनेक्टेड विद अनदर रेटेड 110 वोल्ट 100 वाट एक्रॉस 220 वोल्ट सप्लाई मेंस। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक लैंप है जो कि जिसकी रेटेड सप्लाई क्या है 110 वोल्ट, और इसकी पावर क्या है 60 वाट की, जो कनेक्टेड हो रही है किसके साथ, दूसरी लैंप के साथ में, तो वो हो रही है 110 वोल्ट 100 वाट के साथ, और किसके साथ कनेक्टेड 220 की हम सप्लाई दे रहे हैं उसमें। तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस विच शुड बी जॉइंड इन पैरेलल। अगर हम इनको मतलब आपस में सीरीज में जोड़ दोनों लैंपों को, और उसमें एक लैंप के साथ में पैरेलल में क्या कर दें हम रेजिस्टेंस को जोड़ दें, तो दोनों जो हमारे दोनों लैंप हैं जो भी अपनी पावर ले रही हैं, तो पावर लेने के बाद क्या होगा, जो हमारा रेजिस्टेंस है, अब इसमें क्या क्या पूछा है कि जो रेजिस्टेंस है ना जो पैरेलल में जुड़ रहा है किसके साथ में, पहली वाली लैंप के साथ में, एक तो वो निकालना है, और दोनों लैंप कितनी पावर ले रही है ये भी निकालना है इसमें। तो इसमें पता गिवन क्या क्या है हमको,
इसका सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं हम। तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये पहली लैंप होगी, ये दूसरी लैंप होगी। टोटल सप्लाई कितनी थी यहाँ पे? 220 वोल्ट। अब इसकी रेटेड कितनी है सिंगल लैंप की? यहाँ पे दे रखा है 110 वोल्ट और 110 वोल्ट ये लेगी, मतलब दोनों अलग अलग आधी आधी वोल्टेज ले रही है यहाँ पे। इसकी रेटेड सब पावर क्या है? 60 वाट। और इसकी क्या है रेटेड पावर? 100 वाट। और इसके सीरीज में क्या लग रहा है? वो सॉरी, इसके पैरेलल में क्या लग रहा है? रेजिस्टेंस पहली वाली में। तो हमें ये वाली रेजिस्टेंस को फाउंड आउट करना है और ये कितनी पावर कंज्यूम करनी है ये भी फाउंड आउट करना है। तो इसको फाउंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि रेटेड करंट देखेंगे। किसमें? सबसे पहली वाली में। यहाँ से करंट आई फ्लो करेगा। रेटेड करंट I1 मान लेंगे यहाँ पे। इसका रेटेड करंट I1 हो गया, इसका रेटेड करंट होगा I2। रेटेड करंट I1 इन लैंप L1। अब करंट किससे निकालेंगे? ओम्स लॉ। अभी हमने पढ़ा था ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था? V इक्वल टू IR। तो यहाँ पर जो वोल्टेज कितना दिया है हमको, इसका रेटेड वोल्टेज है 110 वोल्ट और करंट हमको निकालना है I1 मान लेंगे इसको। और रेजिस्टेंस हमारा क्या है यहाँ पे? V इक्वल टू IR। सॉरी, इसका है ना, सॉरी इसका पावर दे रखा है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू VI। क्योंकि यहाँ पे पावर दे रखा है, क्योंकि रेजिस्टेंस को तो हमको मेंशन ही रेजिस्टेंस तो हमको निकालना है। तो उसमें क्या करेंगे, हमारे जो पावर वाला फॉर्मूला P इक्वल टू VI। तो पावर कितनी दे रखी है हमको? ये दे रखी है हमको 60 वाट की। तो 60 वाट इक्वल टू वोल्टेज कितने रखे हैं? 110 वोल्ट। और करंट हमको निकालना है I1। तो क्या करेंगे? I1 इक्वल टू 60 अपॉन 110। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या आएगा? 6 अपॉन 11 एम्पियर। पहले का जो रेटेड करंट आया वो इतना आ गया। अब रेटेड करंट निकालेंगे दूसरे का। रेटेड करंट I2 इन लैंप L2। तो इसकी जो पावर क्या दे रखी है? इसका फॉर्मूला था P इक्वल टू VI। पावर क्या दे रखी है इसकी? 100 वाट। 100 इक्वल टू वोल्टेज 110 वोल्ट है रेटेड वोल्टेज। और करंट इसका हमको फाइंड आउट करना है। तो I2 क्या आ जाएगा? I2 इक्वल टू 100 अपॉन 110। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 10 अपॉन 11 एम्पियर। तो हमको दोनों का मतलब करंट फाउंड आउट हो गया कि दोनों का करंट इतना है। तो एक्सेसिव करंट मान लीजिएगा कि ये वाला जो करंट है, अगर ये इस वाले करंट में से ये वाले करंट में से ये वाला करंट घटा दें तो हमारे इसका करंट मालूम पड़ जाएगा कि रेजिस्टेंस आर के द्वारा कितना करंट मतलब फ्लो हो रहा है। तो क्या करेंगे? दी एक्सेसिव तो इसका रेजिस्टेंस को कैसे निकालते हैं? इस वाले को रेजिस्टेंस का कि I2 माइनस के I1। क्योंकि यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ से I1 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से I आया, यहाँ I1 चला गया, I2 चला गया। तो I माइनस के I1 निकालेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा ये वाला करंट। तो यहाँ क्या करेंगे? I2 माइनस के I1। तो करंट I2 की वैल्यू कितनी आई थी? 10 अपॉन 11 माइनस के 6 अपॉन 11। तो क्या आ जाएगा? 4 अपॉन 11 एम्पियर। तो कहने का मतलब 4/11 एम्पियर करंट इसके थ्रू रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो रहा है।
अब रेजिस्टेंस पे कितने वोल्टेज हैं, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर इजकल टू 110 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर रेटेड सप्लाई दे रखी है 110 वोल्ट, तो जाहिर सी बात है 110 वोल्ट इसके, तो 110 वोल्ट यहाँ से भी वोल्टेज फ्लो करेंगे रेजिस्टेंस के थ्रू। तो रेजिस्टेंस पे अगर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे इसका कितना रेजिस्टेंस हो गया, तो क्या करेंगे ओम्स लॉ के द्वारा हम रेजिस्टेंस निकाल देंगे। इसलिए रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, रेजिस्टेंस आर इजकल टू बी अपॉन आई आर होता है, बी इजकल टू आई आर होता है ना। तो रेजिस्टेंस निकालना तो बी अपॉन आई हो जाएगा। तो करंट कितना आया था अब यहाँ पे, रेटेड करंट हमारा, तो आई टू माइनस के I1 कर लेंगे, या इसको मतलब बी अपॉन आई कर देंगे, तो बात वही आएगी। तो क्या आया था 4/11 आया था। तो वोल्टेज कितना हमारे यहाँ पे वो दे रखा है, वोल्टेज हमारा 110 वोल्ट अपॉन करंट कितना आया था हमारा 4/11 एम्पियर। तो ये क्या करेगा ऊपर चला जाएगा, तो 110 इंटू 11/4, तो क्या आएगा यहाँ 11/12 121, 11 0 और 4, यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे तो 302.5 वोल्ट के अराउंड हो जाएगा ये। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या कर रखा था, इस क्वेश्चन में 2 लैंप दे रखी थी जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ पे 220 की मतलब सप्लाई दे रखी है, बट इसकी जो पहली लैंप की जो रेटेड सप्लाई है वो 110 वोल्ट 60 वाट है, दूसरी की 110 वोल्ट 100 वाट है। और पहली वाली के जो पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो हमें उस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकलेगी, सबसे पहले तो हम इसका करंट फाइंड आउट करेंगे कि दोनों में कितना कितना करंट जा रहा है। और करंट की वैल्यू निकालने के बाद में फिर इस रेजिस्टेंस पे कितना करंट जा रहा है वो चीज़ निकालेंगे। वो चीज़ निकालने के बाद में फिर क्या करेंगे कि हमारा जो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, ओम्स लॉ इक्वल टू आई आर, तो वो वाला फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो ये 302.5 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब ये सर्किट दे रखा है, मतलब प्रत्येक रेजिस्टेंस पे कितना करंट और कितना वोल्टेज है वो चीज़ हमको फाइंड आउट करनी है। तो उसके फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे क्या चीज़ सीरीज में क्या चीज़ पैरेलल में। तो ये वाला सर्किट तो कुछ सीरीज में, तो 6 और 2 8 ओम आ जाएगा। यहाँ पे भी 9 और 3 यह है 12 ओम। तो सीरीज का क्या फॉर्मूला है, आर एस सीरीज में किस किस में, यहाँ से तो 2 + के 6 8 ओम आ जाएगा है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 + के 3 12 ओम। तो ये फिगर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब उसमें क्या करते हैं कि ये भी इसके पैरेलल में, ये भी इसके पैरेलल में, तो पैरेलल वाला मतलब फिर इसको करते हैं तो इस पर रेजिस्टेंस निकालते हैं, वो सॉरी इस वाले पे भी मतलब करंट निकालते हैं कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और इस पे भी मतलब वो निकालते हैं करंट और वोल्टेज दोनों चीज निकालते हैं हम इसमें। तो यहाँ पे निकालते हैं इस पर कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट के लिए क्या करेंगे कि हम जानते हैं बी इजकल टू क्या ही होता है आई आर। तो करंट निकालने आई इजकल टू वोल्टेज कितना हमारा 24 और रेजिस्टेंस कितना हमारा 8 ओम का। तो 8 या 24 मतलब 3 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है इस 8 एम्पियर इस पे। तो वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर। इस वाले रेजिस्टर पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप के लिए क्या करेंगे बी इक्वल टू आई आर, वोल्टेज इंटू करंट कितना हमारा हो रहा है 3 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस कितना 2, तो 3 दूनी 6 वोल्ट का। यहाँ पे 6 वोल्ट का मतलब आएगा यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं
इस पे भी। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर, तो हमारा वही फॉर्मूला बी इजिकल टू आई आर। तो वोल्टेज तो निकालना ही है, करंट हमारा कितना दे रखा 3 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस तुम्हारा 6, 3 सिंग 18 वोल्ट। कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी आ जाएगा। तो वोल्टेज कितना आ जाएगा, अगर इस वाले सर्किट में देखें, इस वाले सर्किट में तो देखो 18 प्लस के 6 कितना हो गया 24 वोल्ट, इधर तो 24 वोल्ट हो ही गया। अगर इस वाले सर्किट में देखें तो इस वाले सर्किट में क्या होगा, अगर इसमें करंट निकालें हम, अगर इस वाले सर्किट का अगर करंट निकाले तो 12 दूनी मतलब 2 एम्पियर के अप्रोक्स आएगा इधर। इस वाले सर्किट का अगर हम करंट निकाले तो 24, और ये कितना आया था 9 3 12, तो 12 दूनी 24 मतलब 2 एम्पियर के समथिंग यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से अगर वोल्टेज निकालें तो क्या होगा 9 दूनी 18 और प्लस के 3 दूनी 6, तो ये भी आ जाएगा मतलब 24 वोल्ट। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, इस वाले पे भी करंट निकालना। तो करंट ये वाले मतलब फर्स्ट वाले सर्किट पे तो ये करंट 3 एम्पियर आ गया, इस वाले सर्किट पे करंट तो हमारा आएगा 3 एम्पियर, इस वाले सर्किट पे करंट आ गया हमारा 2 एम्पियर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एम्पियर करंट, और यहाँ पे करंट फ्लो करेगा वो होगा 3 एम्पियर। तो अब इस वाले सर्किट में, इस वाले सर्किट के अनुसार तो वोल्टेज ड्रॉप तो हमने निकाल दिया इन दोनों पे, अब निकालते हैं इस वाले पे। तो यहाँ क्या आएगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 9 ओम रजिस्टर। 9 ओम रजिस्टर के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो बिजकल टू आई आर ओम्स लॉ, तो वोल्टेज आपको निकालना ही है, और करंट कितना हमारा ये यहाँ पे कितना है 2 एम्पियर इंटू 9, तो ये क्या है 18 वोल्ट आ जाएगा ये। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर, तो वोल्टेज इजकल टू 3 गुना 2 तो है 6 वोल्ट। अगर इन दोनों को ऐड करें तो भी 24 वोल्ट आ रहा है इधर वाले सर्किट के लिए, अगर इन दोनों को ऐड करें तो भी 24 वोल्ट आ रहा है इधर वाले सर्किट के लिए। ये कुछ इस तरीके से इस वाले का निकला, और इस वाले का कुछ इस तरीके से निकला करंट। ये कुछ क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कर रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर। इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है, किस किस का निकालना है, पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है, सी और डी के बीच में इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है, ई एफ के बीच में इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है, ए और एफ के बीच में इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है, और ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है। तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे निकलता है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस पूरा उसको सॉल्व करने के बाद में। तो मान लीजिए कि ये हमारा सर्किट है कुछ इस तरीके से, 4 ओम 3 ओम 2 ओम 6 ओम 8 ओम, ई एफ सी डी ए वी किसके किसके बीच में निकालना है, ए और बी के में, मतलब 0.1 ये वाला। अब ए और बी के बीच में निकालना है, तो यहाँ से करंट पास करेगा ए से और बी से निकल जाएगा, तो ये वाला तो वही हुआ। इसमें अब क्या करते हैं कि ये वाला अगर इस फिगर को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इंडिविजुअल एक एक करके मतलब यहीं से सीरीज पैरेलल कनेक्शन को देखते हुए रेजिस्टेंस को ऐड करते हुए मतलब इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये वाला कुछ इस तरह, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये दोनों सीरीज में रेजिस्टेंस है, तो सीरीज में क्या करेंगे रेजिस्टेंस आर सीरीज में किस किस का, तो 4 प्लस के 8 इजकल टू 12 ओम, 12 ओम आ गया। तो कुछ ये फॉर्मूला ये मतलब जो फिगर है कुछ इस तरीके से बन जाएगा। सी डी ई एफ बी 2 ओम 3 ओम 6 ओम 12 ओम। अब ये वाला ये दोनों
ये दोनों जो सर्किट हैं, ये 6 ओम और ये 12 ओम, ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल का क्या फॉर्मूला है कि 1/6 प्लस के 1/12, तो 12 2 प्लस के 1 इजकल टू 3/12 1/4, तो आरपी कितना आ जाएगा 4 ओम, 4 ओम आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन, ये मतलब फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये दोनों ए सी और सी और डी, ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं, ए और सी वाला और सी और डी वाला, ये रेजिस्टेंस के दोनों फिर सीरीज में, ये दोनों फिर सीरीज में। तो फिर सीरीज में करने के लिए फिर ये फिगर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। चलो डालते हैं रेजिस्टेंस सीरीज में, किस किस का सीरीज में, ए सी डी यहाँ डाल देते हैं, मतलब याद रखने के लिए। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस किस किस का है, ये सी ई एफ, तो ये पैरेलल में किस किस का निकालना है हमने, सी डी डी सी ई एफ। तो इससे मतलब याद रहेगा कुछ किसके बीच में निकाला था हमने। तो ए सी डी के बीच में क्या होगा, 3 प्लस के 4 7 ओम का रेजिस्टेंस है, जो कि हमारा सीरीज में। तो कुछ ये फिगर कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। 7 ओम, 2 ओम, ये जाएगा बी, ये आ जाएगा ए, सी और डी, ये दोनों पैरेलल में। तो रेजिस्टेंस पैरेलल किस किस का, बी ए सी डी, ये वाला कुछ पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या करते हैं हम, क्या करेंगे 1 प्लस के 2 प्लस 1/7, तो 14, तो 7 प्लस के तो 9/14, तो 1 रेजिस्टेंस आर पी 9/14, तो रेजिस्टेंस आर पी किस किस में हो 14/9, तो 9 1 जा 9 पॉइंट 9 5 45 इतना आ गया। टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया, ये 1.55। तो क्या होगा कि हमारा कुछ फिगर फिर इस तरीके से बनेगा। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ से एंट्रिंग पॉइंट ए, ये हो गया बी आउट गोइंग पॉइंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, रेजिस्टेंस 1/55 ओम। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से होगा। अब हमसे पूछा है बी, मतलब पॉइंट बी में क्या पूछा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सी एंड डी, बिटवीन सी एंड डी। तो इस फिगर को हम फिर से ड्रॉ करेंगे। ए बी सी डी ई एफ, फिर इस तरीके से नेमिंग करते, किस किस के बीच में पूछा, सी और डी के बीच में। तो यहाँ से इनकमिंग हो गया, यहाँ से आउट गोइंग हो गया। कितना कितना देखा ये, 3 ओम, 2 ओम, 6 ओम, 4 ओम, 8 ओम। अब क्या करेंगे, ये दोनों सीरीज में, तो 8 और 4 12 और 3 और 2 5, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा।
क्यों? क्योंकि ये दोनों सीरीज में, ये वाला भी सीरीज में और ये वाला भी सीरीज में। तो समझ में आ ही चुका होगा। चलो लिख देते हैं हम यहाँ। तो अब देखो ये वाला इसके साथ में पैरेलल में कनेक्ट है, ये वाला भी पैरेलल में कनेक्ट है, मतलब तीनों पैरेलल में कनेक्ट है। तो पैरेलल के केस में क्या होता है हमारा कि रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, वन अपॉन 5 आ जाएगा, प्लस के 1/6 आ जाएगा, प्लस के 1/12 आ जाएगा। अब क्या होगा कि इसका जो एलसीएम आएगा 60 आएगा, क्योंकि 60 एक ऐसी संख्या है, 12 इंटू 5 इज 60। ये 5 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब बड़ी से बड़ी छोटी छोटी संख्या सबसे डिवाइड होगा। तो यही इसका एलसीएम होगा। तो यहाँ का 12 70/60, ये किस किस के बीच में आएगा? आरसीडी के बीच, इसके रेजिस्टेंस इसका, क्योंकि सीडी के बीच में जो 60/27, 27 दूनी 54, बच्चे 6, 27 दूनी 54, मतलब 2.2 एम्पियर के समथिंग है, वो ओम के समथिंग ये आ जाएगा रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी इज मतलब 2.2 ओम। तो ये दूसरा हो गया। इसका तीसरा पॉइंट क्या था? ये भी हो गया हमारा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ई एंड एफ, ई एंड एफ के लिए ई एंड एफ के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमको फिर दोबारा फिगर वही ड्रॉ करना पड़ेगा। दो तीन चार, किस किस के बीच में निकालना? ए बी सी डी ई एफ, ई और एफ के बीच में, मतलब इधर से आया करंट, इधर से निकल जाएगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में 3 और 2 5 ओम, 6 ओम, 8 ओम, एफ ई सी डी बी ए, ये दोनों पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या करेंगे? 6 5 30 और 11, तीनों 2 5 आएगा, 6 5 30/11, तो आ जाएगा यहाँ 30/11। तो 30 और मतलब यहाँ 4 का 4 ओम, अरे यार ये क्यों गया? ये इसके साथ में सीरीज में 11 चौक 44 और प्लस के 30, 74/11।
अब क्या है, ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल के केस में क्या होता है हमारा कि 1 अपॉन ये और 1 अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस है, इन दोनों का सम हो जाता है। तो पैरेलल के केस में आ जाएगा, तो ये क्या आएगा 74 इंटू 8/74/11 प्लस के 8। तो कुछ इस तरह का जाएगा 592/162। तो ये कितना आ जाएगा टोटल 3.67 एम्पीयर ये ओम। तो मतलब ई और एफ के बीच में जो हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा इक्विवेलेंट, वो क्या आ जाएगा 3 × 6 7 ओम। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या है हमारा, सीरीज का फॉर्मूला R1 प्लस के R2, तो 3 प्लस के 2 आ जाएगा 5 ओम। अब ये दोनों आ जाते हैं पैरेलल में, ये क्या आ जाते हैं पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है तो हमारा आर पी इजकल टू 1/RP इजकल टू 1/R1 प्लस के 1/R2। तो क्या करेंगे 1/5 प्लस के 1/6 30। तो आरपी क्या आ जाएगा हमारा 30/11। फिर ये दोनों मतलब पैरेलल में कनेक्ट, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं। सीरीज में कनेक्ट करने के लिए फिर क्या करेंगे हम, इसका फिर दोबारा सेम इसी प्रोसेस के थ्रू कर देंगे कि 30/11 प्लस के 4। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और फिर पैरेलल के केस में ये वाले फॉर्मूले से यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों फिर पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों की वैल्यू सेम इसी फॉर्मूले में रख देंगे, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ, अब ये वाला निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ के बीच में क्या कितना कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, दोबारा यही फिगर बनाएंगे। मतलब ए और एफ के बीच में निकालना है, तो यहाँ जाएगा 2 ओम 3 ओम 6 ओम 4 ओम 8 ओम। तो क्या करेंगे, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं, सीरीज में 3 और 2 5 हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे हमारा, यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 12 और ये फिर तीनों मतलब पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से कर लो, या फिर दूसरा मेथड इसमें क्या है कि ये आ जाएगा 12, ये इसके पैरेलल में आ जाएगा। पैरेलल के बाद में फिर ये दोनों मतलब ये दोनों सीरीज में होगा नहीं, फिर ये पैरेलल में आ जाएंगे। पैरेलल में 12 और 6 में आ जाएगा 72 और 6 18 4 आ जाएगा। तो इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं हम। क्योंकि ये दोनों सीरीज में 4 ओम और 8 ओम, तो 4 प्लस के 8 कितने हो गया 12 ओम। तो ये 12 ओम आ जाएगा, ये 2 ओम आ जाएगा। ए बी सी डी एफ, ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4 ओम। ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, तो 7 ओम। ए
एफ तो कितना आ जाएगा दोनों पैरेलल में, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। तो ए और एफ के बीच में कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस? 1.55 ओम। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सेम प्रोसेस उसकी तरह किस किस के बीच में निकालना है? ए और सी के बीच में निकालना है। ए एंड सी के बीच में। यहाँ से और यहाँ के बीच में निकालना है। सीरीज में आ जाएंगे। अब क्या करते हैं, ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। ये दो आ जाएगा ए बी सी डी, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। सॉरी हमें निकालना है ए और सी के बीच में। तो ये दोनों आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 2 चक्कू 8 और 2 प्लस के 4। 2 और 4 2 चक्कू 8 और 2 4 6। और 12 कितना आएगा 4 और 2 चक्कू 8 और 2 4 6, 2 3 6 और 2 चक्कू 8, 4/3। अब 4/3 में क्या आ जाएगा, ये दोनों पैरेलल में ए बी सी डी, तो 3 गुणा 4/3 और 3 प्लस के 4/3, 4/3 9 और 4 13/3। तो ये आ जाएगा ऊपर 12/13। ये कुछ मतलब इस तरीके से आएगा, ये 12/13 ओम। तो थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर देना। मैंने ये कंप्लीट करा दिया सीरीज पैरेलल कनेक्शन किस तरीके से आते हैं और जो क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। तो मतलब आप इनको दोबारा कर लेना घर पे या कैसे भी रिवाइज ज़रूर कर लेना। बिना रिवाइज के कुछ भी नहीं, क्योंकि देखो मैं तो आपको करा ही दूंगा,
लेकिन जब तक आपकी समझ में ना आएगा तो बेकार है। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक के साथ साथ शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।